दोस्तों दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। अगर आप डायरेक्ट क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2026-27 में, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके लिए नॉन प्लान के एडमिशन ओपन हो चुके हैं सेकंड साइकिल में। तो आइए हम पूरी जानकारी वीडियो में लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं 10th और 12th में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं इन क्लास के लिए भी एडमिशन ओपन है। तो आप जाकर के अगर आपका कोई सगा संबंधी भाई बहन 6, 7, 8, 9 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म निकले हुए हैं और ये लास्ट मौका है उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम 10th और 12th के लिए जो कि नॉन प्लान के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल जो है वो दिल्ली शिक्षा विभाग डायरेक्ट बच्चों को मौका देता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं 10th और 12th में। ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो भी स्कूल आते हैं आप उनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। एकेडमिक सेशन 2026-27 हैज़ बीन कंप्लीटेड एज पर द गाइडलाइन। तो जो गाइडलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया है, आपको क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो पहला इन्होंने सर्कुलर जारी किया था वो 1 अप्रैल को किया था। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आज की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शेड्यूल देखते हैं, है ना। एडमिशन का जो शेड्यूल है वो क्या है, तो शेड्यूल फॉर एडमिशन प्रोसीजर, कमेंसमेंट ऑफ इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग, तो लास्ट डेट जो है आप एप्लीकेशन वो 25 जुलाई तक, यानी कि 10 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे और 25 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉरवर्डिंग ऑल एप्लीकेशन बाय एचओएस, तो ये स्कूल की तरफ के लिए, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ये 27 तारीख तक है। आपको सिर्फ ये देना है कि 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं है, कोई पैसा इसके लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि डायरेक्ट अगर आप 10th और 12th में एडमिशन कराते हैं तो आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आपको क्या लेना है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिट कार्ड, तो जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड जो आपके 30 जुलाई को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डेट ऑफ कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो भी नॉर्मल सा कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा वो आपका 1 अगस्त को होगा। एंड टाइमिंग ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट की टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा, तो वो आएगा आपका 5 अगस्त में। ठीक है, ये सारे डिटेल आपको डेट याद रखनी है क्योंकि बच्चे बाद में पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, फॉर्म कब भरना है, एडमिट कार्ड कब आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आप पेपर कब होगा, तो ये सारी मैंने आपको डिटेल दे दी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, और जैसे आपका नाम आ जाता है सिंपल सा आप फॉर्म भरते हैं और छोटा सा टेस्ट होता है। लगभग 99% सभी का एडमिशन हो जाता है। तो 31 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट, वो आगे की प्रक्रिया है, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते डॉक्यूमेंट। अब क्राइटेरिया क्या एडमिशन का, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जो आगे आने वाली अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं फॉर क्लास 12th के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 11th, तो भैया आपको 11वीं पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल और रेगुलर स्टूडेंट ड्यूरिंग 2025-26 सेशन में आपका जो वो 11th क्लास क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, आप किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप 11th पास हो, डायरेक्ट आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको इसके लिए क्योंकि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेना है तो उसके लिए स्ट्रीम है, तो ही मस्ट हैव ऑब्टेन द मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स देखो किसके लिए, स्ट्रीम के लिए। तो स्ट्रीम के लिए अगर आप
यहाँ पे साइंस लेना चाहते हैं विद में, तो आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। एग्रीगेट परसेंट 55 है, इंग्लिश में आपकी 50% मार्क्स चाहिए, बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ में आपको 50 चाहिए, साइंस में आपको 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल सी चीज़ें हम आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, आप यहाँ से देखते रहिए। और अगर आपको ये सारी जो डिटेल है वो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस अगर आप विदाउट मैथ चाहिए तो भाई क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आप देखिए एग्रीगेट है, इंग्लिश में कितनी चाहिए, विद मैथ, विदाउट मैथ, सॉरी बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ में कितनी चाहिए। अगर आपको कॉमर्स लेना है विद मैथ तो विद मैथ में एग्रीगेट 50% चाहिए, इंग्लिश में 45 चाहिए, बेसिक मैथ स्टैंडर्ड में 50% चाहिए, सोशल साइंस में 45% चाहिए। अगर आपको चाहिए कॉमर्स और विदाउट मैथ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कॉमर्स विदाउट मैथ चाहिए, एग्रीगेट 50%, हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में से 45% और सोशल साइंस में आपको चाहिए 45%, तो आपको कॉमर्स विदाउट मैथ मिल जाएगा। और बाकी ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़ में तो आपको भाई बाकी सारे बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ मिल जाएगी। ह्यूमैनिटीज़ में भी ये रहता है कि भाई अगर आप आर्ट्स विद मैथ ले रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलग रहता है, तो ठीक है। स्किल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पे 5% का अगर आप कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। स्पेशल लेवल जो CWS हैं उनको भी 5% की छूट मिलती है। अब हम बात करते हैं क्लास 10 के लिए, ठीक है। जो टेस्ट पेपर है वो किस फॉर्मेट में आएगा तो वो भी हम आपके साथ बात करेंगे। थोड़ा सा हम 10th की बात करते हैं। तो 10th में भी सेम है कि आपको जो बच्चा है वो पास होना चाहिए 9th पास होना चाहिए पिछले सेशन 2025-26 में, किसी भी रेगुलर हो या रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल हो कहीं से भी 9th पास है, डायरेक्ट आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो कॉपी ऑफ मार्कशीट, ठीक है, 10th के लिए, और कॉपी ऑफ वन ऑफ द वैलिड रेजिडेंस, दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। तो दिल्ली में रहने का आप कहीं का भी कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको रेजिडेंस प्रूफ बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। 12th में क्या चाहिए तो ये कॉपी ऑफ मार्कशीट क्लास 10th की भी चाहिए और 11th की भी चाहिए, कॉपी ऑफ क्राइटेरिया रिपीट टू कम ऑफ SC ST OBC ओके, और यहाँ पे वैलिड आपको दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। बस गाइडलाइन फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए गाइडलाइन क्या है तो वो भी थोड़ा सा छोटी सी गाइडलाइन है। एडमिशन क्लास 10th और 12th एकेडमिक सेशन, सबसे पहली गाइडलाइन है एडमिशन विल बी अलाउड टू चिल्ड्रन रेजिडेंस, है ना, रेजिडिंग इन दिल्ली ओनली। दिल्ली में अगर आपका रेजिडेंस प्रूफ है तो आपको एडमिशन मिलेगा। ध्यान रखिए अगर आपका दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ नहीं बन रहा है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा जिससे कि आपका दिल्ली रेजिडेंस प्रूफ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट विल सब एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो जो भी आप भाई SOSC में आपका एडमिशन नहीं होगा, SOE में और CMC में नहीं होगा, बाकी आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, इन स्कूलों में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन स्कूलों में अलग टेस्ट होता है ना, तो उसका अलग टेस्ट बेस होता है। चिल्ड्रन पेरेंट्स सीइंग एडमिशन क्लास 10th और 12 में भी फिल अटैच रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें एडमिट कार्ड की डिटेल भी डालनी है, तो छोटी सी एक फॉर्म है वो आपको फिल करना है। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे ठीक है, जनरल सी चीज़ें, आपको जो कॉमन एडमिशन टेस्ट वो क्वालिफाई करना होगा। एज क्राइटेरिया क्या है तो एज क्राइटेरिया भी लगभग बच्चा जो है वो कितने साल का होना चाहिए, तो यहाँ पे सर्कुलर भी मेंशन है, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सर्कुलर बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो आपको सिंपल अपना फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी करनी है और तैयारी करने के बाद आपको अपना जो भी है एडमिशन लेना है। तो फॉर स्मूथ कंडक्ट टेस्ट, तो जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले 10th का हम देखेंगे कि 10th के पास क्या टेस्ट में आएगा। बहुत सिंपल सा रहेगा, तो आप 10th में देखोगे तो ये है आपका थोड़ा सा इसे हम नीचे करते ताकि ये बेटर दिखे। देखो फॉर क्लास 10th क्वेश्चन पेपर बुकलेट
विल कंसिस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, जनरल इंग्लिश होगी, 20 नंबर की हिंदी रहेगी, 20 नंबर का साइंस है, 20 नंबर का सोशल साइंस है और 20 नंबर की मैथ है। मतलब जो 5 सब्जेक्ट है मेन, उनमें से थोड़ा पूछा जाएगा। भाई पैसेज वगैरह होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो गई और कुछ जनरल सवाल होंगे, उसमें एडमिशन मतलब क्वालिफाई हो जाता है आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 12th के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कॉमर्स के लिए क्या है अलग दिया है इन्होंने। भाई कितना क्या क्या मार्क्स और क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नोट फॉर कॉमर्स विदाउट मैथ विल नॉट बी कंसिडर। अगर आप विदाउट मैथ लेते हैं, चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, तो आपको मैथ कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस का देख लो, साइंस स्ट्रीम का, ठीक है। उसके बाद आप देखो ह्यूमैनिटीज़ का, फॉर क्लास 12 इट इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट एनी वन लैंग्वेज। तो जो 12वीं में आपको किसी एक लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो हिंदी करें या इंग्लिश करें या संस्कृत करें, उर्दू करें, जो भी आपको लगता है। और 33% आपके मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। आपको बस सिंपल सा एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कैरी एनी फ़ोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड स्कूल से जो भी मिलता है वो आप ले जाएं। हेड ऑफ स्कूल, डायरेक्टर जो ओके। तो ये सारी चीज़ें भाई जो स्कूल है वो सर्कुलेट करे जल्दी से इसे। तो जनरल सी डिटेल है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो मेन चीज़ें वो बता दी है। बाकी ये स्कूल वगैरह के लिए स्कूल क्या करेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको, तो नॉर्मल सा 10th के लिए भी 9th की मार्कशीट चाहिए, और जो रिज़ल्ट आएगा आपका 10th का, जो आने वाला जो एग्ज़ाम देंगे आप उसका पास चाहिए। रिकॉग्नाइज स्कूल से कॉन्ट्रासाइन आपके SSLC चाहिए, दिल्ली में रहने का कोई एक प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बाकी कुछ खास नहीं है। इसी तरह से 12th में भी है। तो 12th में भाई मार्कशीट चाहिए 10th की और 12th की, दोनों की, 11th और 12th की। साथ में सर्टिफिकेट आपको चाहिए SC ST OBC की, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चाहिए होगा, उसकी कॉपी लगानी है। कॉन्ट्रासाइन आपके SSLC चाहिए 11th और 12th है ना, ये क्लास के लिए। एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, दिल्ली में रहने का कोई एक प्रूफ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल हैं, इसमें कोई भी आपको परेशान नहीं होना है। अब ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। भैया अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो उसमें क्या क्या नेम है, फादर नेम, मदर नेम वगैरह सारी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी है। इसे आप प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट करने के बाद भी आप स्कूल में जमा कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। और जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपना, उस स्कूल में इसे जमा करके दे दीजिए। एडमिट कार्ड इस तरह से आएगा। तो एडमिट कार्ड भी आपको प्रिंट करना होगा और यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है, बस सिंपल सी चीज़ है। बाकी स्कूल वगैरह भर देता है ये सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीइंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए किसी भी कैटेगरी में, तो आप ये वाला फॉर्म आप सबमिट करेंगे। तो बस जनरल सी चीज़ें हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये बस ये नॉर्मल ऑर्डर जो पीछे ऑर्डर आ चुका है उसका है। तो पुराने सर्कुलर है, तो बस यही डिटेल है। और यहाँ पे एड्रेस एज के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, भाई किस क्लास के लिए कितनी एज चाहिए होंगी। तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किस में लेना चाहते हैं, क्लास 10th 11th 12th में। तो यहाँ पे जो एज है वो क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है, बाकी कोई खास नहीं है। वीडियो को शेयर कर दो। और तैयारी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आपको बेसिक चीज़ों की जो तैयारी है वो करनी है एडमिशन के लिए। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो नहीं दे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप को भी फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।